डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे रीमान इंटीग्रल। इंटीग्रेशन बच्चों आप प्लस टू क्लास से पढ़ते हुए आए हैं। आपने प्लस टू में इंटीग्रेशन की डेफिनेशन पढ़ी, इंटीग्रेशन निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े, फिर आपने डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा जिसमें आपको लिमिट्स पुट करनी होती हैं अपर माइनस लोअर, और उसका मीनिंग भी आपने डिस्कस किया, एरिया अंडर द कर्व, वो सब क्वेश्चंस आपने किए प्लस टू क्लास में। उसके बाद भी इंटीग्रल कैलकुलस आप पढ़ते हुए आए हैं। यहां बच्चों हम इंटीग्रेशन निकालने की एक बिल्कुल नई टेक्निक सीखेंगे जो कि दी गई थी एक जर्मन मैथमेटिशियन रीमान के द्वारा, जीएफबी रीमान। उन्होंने इंटीग्रेशन को एक टोटली डिफरेंट अप्रोच दी। इंटीग्रेशन जब आप इसमें सोल्व करेंगे इस मेथड से, तो आप देखेंगे कि जो फॉर्मूले हैं वो चेंज नहीं होंगे, आंसर्स वही आएंगे। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता था बच्चों? एक्स क्यूब बाई 3, तो वो यहां भी वही रहेगा। लिमिट्स आप पुट करते थे अपर माइनस लोअर, वो सब वही रहेगा आंसर, लेकिन जो अप्रोच है, जो मेथड है, वो टोटली डिफरेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं रीमान इंटीग्रल। रीमान इंटीग्रल पढ़ने से पहले बच्चों हमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करनी है, क्योंकि सारा का सारा जो कंसेप्ट है वो बेस्ड है दो चीजों पर, सुप्रीमम एंड इन्फीमम। सुप्रीमम जिसको आप बोलते थे लीस्ट अपर बाउंड, LUB, और इन्फीमम जिसे आप बोलते थे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ये दो चीजें हमें डिस्कस करनी है। ये आप हालांकि पढ़ चुके हैं अभी क्लासेस में, लेकिन हमें को एक बार जल्दी से इसको रिपीट कर लेते हैं कि ये कंसेप्ट्स क्या होते हैं। चलिए, तो वी विल स्टार्ट विद बाउंडेड अबव सेट। किसी भी सेट को बाउंडेड अबव, यहां मैं नहीं कहूंगा कि ये सेट रियल नंबर्स का है, ये अंडरस्टूड है, हम ये रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तो ये जितना भी काम है ये सब रियल नंबर्स पे हो रहा है, मेंशन हो या ना हो, अंडरस्टूड है, दिस इज ऑन रियल नंबर्स। तो ये जो सेट है ये सब रियल नंबर्स पे ही चलेंगे। बाउंडेड अबव सेट, अ सेट S is bounded above if there exists a real number k such that x less than equal to k for all x belonging to S। किसी भी सेट को बाउंडेड अबव आप कब कहते हैं? जब उस सेट के सारे एलिमेंट किसी एक नंबर से छोटे हों या बराबर हों। मतलब आपके पास सपोज ये सेट S के एलिमेंट्स हैं, ये आपके पास सेट S के एलिमेंट्स हैं, ये चलते जा रहे हैं आपके, और ये आपको एक बाउंड मिल गया कि सेट के एलिमेंट इससे आगे नहीं जा सकते, इसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये जो आपके पास K आया है, जिसने इस सेट को बांध लिया है, जिसने इस सेट को यहां पे रोक लिया है, उसे हम कहते हैं अपर बाउंड, कि ये इस सेट का एक अपर बाउंड है। इस सेट का एक अपर बाउंड आपको K मिल गया। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान दीजिए कि अगर इस सेट को K ने रोक लिया है, अगर इस सेट के एलिमेंट्स K को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, अगर K इस सेट का एक अपर बाउंड है, तो K से बड़ा मैं कोई भी नंबर ले लूं वो भी इस सेट का अपर बाउंड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इसको ही आप क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं तो इनको भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये भी अपर बाउंड का काम करेंगे, सेट के सारे एलिमेंट इनसे भी छोटे हैं। तो इसीलिए जब आपका कोई सेट बाउंडेड अबव होता है तो उसका अपर बाउंड एक नहीं होता, उसके अपर बाउंड इनफाइनाइटली मैनी होते हैं। इनफाइनाइटली मैनी अपर बाउंड सेट के होंगे। जैसे कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल हम फाइनाइट सेट लेते हैं, सिंपलेस्ट एग्जांपल। सपोज मैं फाइनाइट सेट लेता हूं, मैंने लिया 1 2 3 4। अब ये आपके पास सेट है, तो क्या ये सेट बाउंडेड अबव है? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि इस सेट के सारे एलिमेंट 4 या 4 से छोटे हैं, 4 से बड़ा कोई एलिमेंट नहीं है। लेकिन इस सेट का अपर बाउंड 4 है, उसके साथ अगर मैं कहूं इस सेट का अपर बाउंड 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 4.1 भी है, 4.2 भी है, 4.3 भी है, मींस एवरी नंबर 4 is an upper bound, but every number greater than 4 is also an upper bound of this set। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस सेट के बहुत सारे मतलब इनफाइनाइटली मैनी अपर बाउंड्स हैं। इसी तरह आप ले सकते हैं इंटरवल, जो कि हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ज्यादातर काम इंटरवल्स पे ही करना होगा। अब ये आपके पास एक क्लोज इंटरवल मैंने लिया है 1 2, तो आप देख रहे हैं कि इस सेट का एक अपर बाउंड 2 है,
भाई इस सेट क्या है, इसमें 1 और 2 के बीच के सारे रियल नंबर्स, इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स हैं, लेकिन इस सेट का कोई भी एलिमेंट 2 से बड़ा नहीं है, 2 है या फिर 2 से छोटे हैं, तो 2 इसका एक अपर बाउंड है, और 2 के अलावा इसके और बहुत सारे इनफाइनाइटली मेनी अपर बाउंड्स और भी हैं, जो कि 2.1, 2.2, 2.3, 10, 20, 100, कुछ भी नाम लीजिए, कोई भी नंबर लीजिए 2 से बड़ा होना चाहिए, वो भी इसका अपर बाउंड है। तो ये सेट बाउंडेड अबव है और इसके इनफाइनाइटली मेनी अपर बाउंड्स हमेशा होंगे। जो आपके पास इनफाइनाइटली मेनी अपर बाउंड्स हैं, उसमें जो मेरा इंटरेस्ट है वो उस वाले अपर बाउंड में है जिसने सबसे पहले सेट को बांधा, जिसने सबसे पहले हिम्मत दिखाई, जो सबसे पहले एलिमेंट्स के आगे अड़ा। बाकी तो वैसे ही बन गए अपर बाउंड कि हाँ हमने भी रोक दिया, लेकिन एक्चुअल जिसने रोका तो उसको कुछ तो वेटेज मिलना चाहिए ना बच्चों। तो हम उसको क्या नाम देते हैं, उसको हम देते हैं सुप्रीमम या लीस्ट अपर बाउंड, जिसे आप LUB शॉर्ट में आप इसे क्या बोलते हैं, LUB। तो LUB या सुप्रीमम, इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि अगर आपको LUB डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई, अगर आपको सुप्रीमम का ये जो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे ये अगर क्लियर नहीं हुई, तो आपको रीमान इंटीग्रेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसको ध्यान से डेफिनेशंस को हम देखेंगे क्या है। सुप्रीमम हम किसी सेट का डिफाइन करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना बच्चों। A real number u is said to be supremum of a set S। ओके, हमने सेट का नाम क्या ले लिया, S, और जो हम उसका सुप्रीमम डिफाइन करने जा रहे हैं उसका हमने नाम रख दिया u, कि u जो है वो सेट का सुप्रीमम या लीस्ट अपर बाउंड कब कहलाएगा, वो कहलाएगा जब दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हो। क्या है वो कंडीशंस? पहली कंडीशन है u is an upper bound of S, u S का एक अपर बाउंड होना चाहिए। देखिए लीस्ट अपर बाउंड बनने के लिए पहले तो उसको अपर बाउंड बनना चाहिए, है ना। तो पहली तो बड़ी सिंपल सी बात है कि पहले तो u अपर बाउंड हो, फिर देखेंगे लीस्ट के लिए क्या करना है। और सेकंड कंडीशन कहती है कि u डैश अगर कोई अपर बाउंड है सेट S का, तो u डैश से छोटा रहे या बराबर रहे। तो इन दोनों बातों को ध्यान से समझिए तो आपको लीस्ट अपर बाउंड क्लियर हो जाएगा। u अपर बाउंड है नंबर 1। नंबर 2, अगर हम उस सेट का कोई भी और अपर बाउंड ले लें, उस सेट का कोई भी और अपर बाउंड ले लें, तो वो सारे के सारे अपर बाउंड u से बड़े रहें, तो क्या ऑटोमेटिकली u लिस्ट नहीं हो गया? u इज द लिस्ट, कि भाई ये अपर बाउंड है और जितने और अपर बाउंड्स हैं, और कितने होंगे, इनफाइनाइटली मैनी होंगे, तो जितने भी और अपर बाउंड्स उसके हैं वो सबके सब u से बड़े हैं, तो u क्या हो गया, लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड्स में सबसे छोटा। ये आपके पास सेट है, इस सेट के अपर बाउंड्स इनफाइनाइटली मैनी, लेकिन उनमें सबसे छोटा, अपर बाउंड्स में सबसे छोटा, जिसने सबसे पहले रोका उसका नाम है लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम। इस सेट के हमने अभी कहा कि बहुत सारे अपर बाउंड्स हैं, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 6, 7, 10, 100, एनी नंबर जो भी आप कर लेंगे वो सब अपर बाउंड्स है, लेकिन इसका लीस्ट अपर बाउंड क्या है, 4। सबसे पहले 4 ने रोका। इस सेट के एलिमेंट आप 4 के अलावा अगर आप 3 पॉइंट समथिंग या ऐसा कुछ लें, वो आपका काम नहीं करेगा, 4 आपको लेना पड़ेगा। 4 इज द लीस्ट अपर बाउंड्स, इस सेट के अपर बाउंड्स में सबसे छोटा। इसका लीस्ट अपर बाउंड 2 सबसे पहले जिसने रोका उससे बड़े नंबर अपर बाउंड्स है, नो डाउट, लेकिन लीस्ट अपर बाउंड एक ही होगा बच्चों, और वो इसमें कौन है, इस केस में 2 है। तो इसे हम कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड्स या सुप्रीमम। अब इसकी एक सेकंड डेफिनेशन इस फॉर्मेट में पढ़नी है, एप्सिलॉन वाली फॉर्मेट में। एप्सिलॉन बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में, और आपको हमेशा से ही तंग करता आ रहा है ना, एप्सिलॉन एप्सिलॉन एप्सिलॉन। कई बार एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन आप पढ़ते हैं, तो एप्सिलॉन की सेंस में आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत आसान डेफिनेशन है, बिल्कुल यही चीज है, लेकिन थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर है, तो उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वाला फॉर्मेट ज्यादा यूज होगा, एप्सिलॉन वाली जो डेफिनेशन है वो ज्यादा यूज होगी। तो देखिए क्या है, पहला पॉइंट है u इज एन अपर बाउंड ऑफ s। इसी चीज को मैंने लिख दिया इस तरह से मैथमेटिकली कि x लेस देन इक्वल टू u फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू s। अपर बाउंड होने का मतलब अभी अभी हमने पढ़ा था, अपर बाउंड होने का मतलब क्या है
कि सेट के सारे एलिमेंट उससे छोटे होने चाहिए, तो x लेस देन इक्वल टू u फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू s। अब जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पॉइंट है, वो क्या है कि गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट से x डैश सच दैट, दिस x डैश हमने उसका नाम रख दिया, वैसे ही कोई भी एक एलिमेंट सेट में मिलना चाहिए, ऑफ कोर्स दिस शुड बी बिलोंग टू s, उसी सेट के अंदर से एक ऐसा एलिमेंट कम से कम मिल जाना चाहिए सच दैट x डैश ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन। इसको ध्यान से देखिए, क्या ये वही चीज है? बिल्कुल वही चीज है। अभी आपको समझ में आ जाएगी कैसे। हमने कहा कि सेट के सारे एलिमेंट u से छोटे हैं, ओके। अब हम इसका नाम यहां से u रख रहे हैं, क्योंकि जो सुप्रीमम है इसको हम डिनोट कर रहे हैं u से, तो u। तो हम इसको कह रहे हैं कि u सुप्रीमम कब होगा? पहली बात कि ये सेट के सारे एलिमेंट इससे छोटे हो जाएं। दूसरी बात, अगर मैं इस u में से कुछ भी घटाने की कोशिश करूं, अगर मैं इस u में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करूं, तो सेट का कम से कम एलिमेंट, एक एलिमेंट उससे बड़ा हो जाए। यानी कि u तो जो अपर बाउंड है, लेकिन u से छोटा कोई भी नंबर अपर बाउंड का काम नहीं कर सकता। तो लिस्ट कौन हो गया बच्चों? u हो गया। जब u से छोटा कोई नंबर, मैंने u में से कुछ भी घटाया, ये मेरा u है, मैंने u में से कुछ भी घटाया, यहां पे आ गया मैं, ये मेरा है u माइनस एप्सिलॉन। सेट का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा जो u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा। सेट का एलिमेंट इसको क्रॉस करेगा ही करेगा। तो u से छोटा कुछ भी ले लूं, हाउएवर स्मॉल, कुछ भी घटाने की कोशिश कर लूं, कितना भी माइन्यूट क्वांटिटी, लेकिन अगर मैं उसको घटाता हूं तो सेट का जो एलिमेंट है वो क्रॉस कर जाएगा, वो उस क्वांटिटी से बड़ा हो जाएगा। तो फर्स्ट ये कह रहा है कि u अपर बाउंड है, और सेकंड ये कह रहा है कि u से छोटा कोई नंबर अपर बाउंड का काम नहीं कर सकता। तो व्हाट इज u? u इज द लीस्ट अपर बाउंड। तो ये दोनों डेफिनेशंस आपकी यूज होंगी, दोनों आपको आनी चाहिए। एक बार जल्दी से दोबारा देख लेते हैं। सुप्रीमम या लीस्ट अपर बाउंड, u को सेट S का सुप्रीमम या लीस्ट अपर बाउंड कहा जाएगा। नंबर 1, u अपर बाउंड हो। नंबर 2, अगर u डैश कोई अपर बाउंड है तो वो u से हमेशा बड़ा रहे, u इज द लीस्ट। सेकंड, u अपर बाउंड हो, मींस सेट के सारे एलिमेंट u से नॉर्मल कंडीशंस में छोटे हैं, लेकिन अगर मैं u में से कुछ भी घटाने की कोशिश करता हूं, however small quantity, then there exists at least one element which is greater than that u minus epsilon, means u minus epsilon अपर बाउंड का काम नहीं कर सकता, u is the least upper bound। तो ये अच्छा, जैसे बच्चों आपके पास ये कंसेप्ट है, फिर इसका अब अगर हम रिवर्स कर दें इसी चीज को, यानी कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूं, बाउंडेड बिलो सेट या इनफीमम या जीएलबी, तो उसको हम साथ साथ अभी डिस्कस कर लेते हैं, कंपैरिजन भी हो जाएगा हमारा। कि आपको ये जो चीज आपने पढ़ी, इसी का पैरेलल कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं। जो लोअर बाउंड है उसकी बजाय अब मैं डायरेक्टली डेफिनेशन लिख रहा हूं इसकी, ताकि इससे कंपेयर हो जाए। ये बिल्कुल इसी के पैरेलल में लिख रहा हूं अब इनफीमम की डेफिनेशन। इनफीमम या उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ओके। इनफीमम या हम उसको बोलेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, GLB। तो बिल्कुल जो पार्ट है वो अब आपके क्या हो जाएंगे, सबसे पहले उसको डिनोट करेंगे हम G से, जैसे इसको हम U से कर रहे हैं उसको हम करते हैं G से। तो G इज अ लोअर बाउंड ऑफ S, कि पहले तो GS का लोअर बाउंड होना चाहिए, एंड सेकेंडली इफ G डैश इज एनी लोअर बाउंड, कोई भी और, क्योंकि इनफाइनेटली मैनी होंगे, ऑफ S, देन इसी के अकॉर्डिंग, है ना, इसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। तो व्हाट इज दिस, कि जितने भी और लोअर बाउंड्स हैं वो आपके सारे छोटे रहेंगे। तो G डैश
लेस देन इक्वल टू जी। ये आपके पास है इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अगर इसका हम बनाए डेफिनेशन इसी के अकॉर्डिंग, तो वो क्या बनेगी? G इज ए लोअर बाउंड ऑफ S, तो G S का लोअर बाउंड है, इसका मतलब सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो G से बड़े होने चाहिए अंडर नॉर्मल कंडीशंस, कि नॉर्मली तो भाई ये होना चाहिए, ओके। लेकिन अगर हम कोई भी एक एप्सिलॉन ले लें, गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव however small, there exists at least one element, say x dash, such that x dash is less than g plus epsilon। बिल्कुल हमने जो है रिवर्स कर दिया है, लेस देन इक्वल टू को ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिया है, यहां भी हमने जो है इस तरह से कर दिया है। तो ये क्या हुआ कि ये आपके पास है, ये सेट S के एलिमेंट है, ये U था, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ ही गया। अब जो ये वाला कंसेप्ट है, मान लीजिए ये आपके पास है G, तो पहली बात तो सेट के सारे एलिमेंट G से बड़े होने चाहिए, तो G से इधर है, सेट के सारे एलिमेंट इस साइड है। दूसरी बात, अगर मैं एप्सिलॉन कोई भी लेके और उसको मैं जोड़ देता हूं G में, तो G प्लस एप्सिलॉन, G से बड़ा मैं कुछ भी लेने की कोशिश करूं तो सेट का कम से कम एक एलिमेंट उससे छोटा हो जाएगा। सेट का कम से कम एक एलिमेंट G प्लस एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। सेट के सारे एलिमेंट जो कि अब तक G से बड़े थे, अगर मैं G में कुछ भी छोटा से छोटे क्वांटिटी भी जोड़ने की कोशिश करूं तो सेट का कम से कम एक एलिमेंट इधर आ जाएगा। मतलब ये जो चीज है G प्लस एप्सिलॉन, अब ये लोअर बाउंड नहीं रही, G में कुछ भी जोड़ूं लोअर बाउंड नहीं रहा, तो G क्या है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ा, अपर बाउंड्स में सबसे छोटा, लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ा, ये वो दो नंबर्स हैं जो सेट को सबसे पहले बांध रहे हैं, जो सेट को सबसे पहले बाउंड कर रहे हैं अबव से और बिलो से, ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से। तो ये दोनों जो नंबर्स हैं, ये दोनों जो आपके पास है इंफीमम सुप्रीमम, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और रीमान इंटीग्रल जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसमें इन दोनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो जहां भी यूज होगा हम यूज करेंगे, लेकिन ये दोनों डेफिनेशंस आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों रीमान इंटीग्रल। रीमान इंटीग्रल की जो डेफिनेशन है वो अभी काफी बाद में आएगी, उससे पहले हमारे को दो चीजें पढ़नी है, लोअर सम और अपर सम। रीमान जो कंसेप्ट दिया था रीमान ने इंटीग्रेशन का, वो कंसेप्ट थोड़ा सा अभी बाद में आएगा। उससे पहले दो चीजें हमें पढ़नी है, लोअर रीमान सम और अपर रीमान सम। और उससे भी पहले हम अब फर्स्ट डेफिनेशन जो हमारे इस चैप्टर की है, जो सिलेबस हमारा अब स्टार्ट हो रहा है रीमान इंटीग्रल का, वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, वो तो सारा हमने पिछला रिवाइज किया था। तो इसमें जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है बच्चों पार्टीशन की। अब आप इसको बड़े ही ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा कि फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो हम पढ़ रहे हैं पार्टीशन की। पार्टीशन क्या होता है? कोई भी क्लोज्ड इंटरवल आप लीजिए ए बी, ये आपके पास एक क्लोज इंटरवल है, हमें इसका पार्टीशन डिफाइन करना है। पार्टीशन मैंने टुकड़े, बंटवारा, पार्टीशन आपको पता है क्या होता है, पार्ट्स बनाना। पार्टीशन हमने इसके क्या करने हैं कि मान लीजिए मैंने ये ले लिया सेट x0, x1, x2 एंड सो ऑन xn, ये मैंने एक सेट ले लिया। किस तरह से ये सेट लिया है? यहां पे मैं लिख रहा हूं A और यहां पे मैं लिख रहा हूं B, इस सेट का नाम रख रहा हूं मैं P। ओके, अब हो क्या रहा है कि x0 लेस देन x1 लेस देन x2
एंड सो ऑन, और बीच के भी दो ले लेते हैं, सपोज एक्स आर माइनस वन एंड एक्स आर एंड सो ऑन लेस देन एक्स एन विच इज इक्वल टू बी एंड दिस इज इक्वल टू ए। मैंने इस इंटरवल को कुछ पार्ट्स में बांट दिया, कुछ इसके हमने पार्ट्स में बांट दिया कि जो उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो तो आपको ए ही लेना है नेचुरली, और जो लास्ट पॉइंट है वो आपको बी ही लेना है, और उस इंटरवल के कुछ बीच के पॉइंट्स आप ले लीजिए नेचुरली असेंडिंग ऑर्डर में, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ऑर्डर शुड बी मेंटेन। तो हम इस सेट को कह देंगे कि ये सेट की पार्टीशन, बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। सपोज आप काम कर रहे हैं 1-3 पे, सपोज आप काम कर रहे हैं 1-3 पे, 1-3 आपका एक क्लोज इंटरवल मैंने लिया, मुझे इसकी पार्टीशन चाहिए, पार्टीशन चाहिए, ओके। मैंने एक सेट बनाया, पहला पॉइंट लेना है 1, बीच में ले लेता हूं सपोज 2, और फिर मैं ले लेता हूं 3, तो ये इसकी एक पार्टीशन है, ओके। अब फिर से मैं ले लेता हूं 1, अब मैं ले लेता हूं 2, फिर मैं ले लेता हूं 2.5, फिर मैं ले लेता हूं 3, दिस इज ऑल्सो अ पार्टीशन ऑफ दिस सेट, दिस इंटरवल। ये जो आपके पास है इसकी जितनी भी पार्टीशन आप लेंगे उन सभी में कंडीशन क्या है कि फर्स्ट तो 1 ही होना चाहिए, लास्ट में 3 ही होना चाहिए, और बीच में आप इस इंटरवल के कोई भी पॉइंट 1, 2, 5, 10, 20, 50, 1000 एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप ले सकते हैं। तो इस हिसाब से इस इंटरवल की कितनी पार्टीशन बच्चों बन सकती है, इनफाइनाइटली मैनी पार्टीशन आप बना सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत सारे हैं, आप बीच के पॉइंट, इसके बीच में कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स, आप उनको लेते जाइए, कभी 1, कभी 2, कभी 4, कभी 10, कभी 20, कभी 50, लेते जाइए, तो आप इसकी कितनी पार्टीशंस बना सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी। तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है। इसी सिंपल कंसेप्ट को अब हम जब नोटेशंस में लिख रहे हैं तो वो आपको इस तरह से करना है कि ए बी आपके पास एक क्लोज इंटरवल है, हमारा सारा का सारा जो कंसेप्ट चलेगा वो क्लोज इंटरवल पे चलेगा। इस चैप्टर में आपको जो रीमान इंटीग्रेशन पढ़ना है टोटली दैट इज ऑन क्लोज्ड इंटरवल्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपने जनरल क्लोज इंटरवल लिया ए बी, अब इस ए बी के पार्टीशन आपने जब डिफाइन कर रहे हो जनरल पार्टीशन, तो वो आपने डिफाइन करना है x0, x1, x2 अप टू xn। बीच के दो पॉइंट्स भी आप ले लेंगे, आमतौर से हम लेते हैं xr-1 और xr, ये जनरल नोटेशन से, आप i भी ले सकते हैं, r भी ले सकते हैं, k भी ले सकते हैं, लेकिन हम इसको r से करेंगे। तो ये आपके पास पार्टीशन की डेफिनेशन हो गई। अब आप अगर थोड़ा सा इसको हम ऑब्जर्व कर लें 2 मिनट आगे जाने से पहले, तो पार्टीशन में जो पॉइंट्स हैं वो बच्चों n+1 होंगे, ठीक है। जब जनरल एक पार्टीशन में ले रहा हूं तो इसमें आप पॉइंट्स आप गिनेंगे, तो ये पॉइंट्स गिनती में कितने हैं, इनको आप गिनेंगे तो गिनती में कितने हैं, 1 से लेके n तक, तो ये हो गए, और फिर एक ये भी है, तो ये n+1 पॉइंट्स हैं। लेकिन इन n+1 पॉइंट्स ने इस इंटरवल को कितने पार्ट्स में बांट दिया, n पार्ट्स बच्चों। कैसे n पार्ट्स है वो बताऊंगा आपको। पहला जो पार्ट बना है वो है x0 से x1, दूसरा जो पार्ट बना है वो बना है x1 से x2। एक जनरल पार्ट की अगर हम बात करें तो xr-1 से xr, और अगर हम लास्ट की बात करें तो xn-1 जो कि इससे पहले होगा xn-1 से xn। तो ये बच्चों n सब इंटरवल्स, ये फर्स्ट सब इंटरवल, सेकंड सब इंटरवल, rth सब इंटरवल और लास्ट या nth सब इंटरवल, n सब इंटरवल्स में आपका ये इंटरवल डिवाइड हो गया। तो पार्टीशन ने क्या किया, आपके जो इंटरवल होगा मेन इंटरवल, उसको हम कुछ सब इंटरवल्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे अब यहां पे आप देख रहे हैं कि ये एक इंटरवल था, ये पार्टीशन हमने ली, तो इस पार्टीशन ने दो, एक 1-2 और एक 2-3, ये आपके पास एक पार्टीशन जो हमने ली थी, उसने इस इंटरवल को दो सब इंटरवल्स में बांट दिया। ये दोनों सब इंटरवल्स हैं, अगर मैं इनकी यूनियन लूंगा तो मुझे वापस 1-3 मिल जाएगा। इसने इस इंटरवल को पॉइंट कितने हैं, 4 पॉइंट्स, तो 3 सब इंटरवल्स, एक 1-2 सब इंटरवल, एक 2-2.5 सब इंटरवल, एक 2.5 से 3 तक का सब इंटरवल,
1 2 3, तो इस इंटरवल को 3 सब इंटरवल्स में इसने बांट दिया। तो ये है पार्टीशन का बेसिक काम कि वो हमारे गिवन इंटरवल को कुछ सब इंटरवल्स में डिवाइड कर देगा। जो ये सब इंटरवल्स है बच्चों, इनकी जो लेंथ है, लेंथ इंटरवल की लेंथ क्या होती है हमेशा दिस माइनस दिस। अगर मैं इस इंटरवल की आपसे लेंथ पूछूं तो लेंथ इज b माइनस a। अगर मैं आपसे इसकी लेंथ पूछूं तो इसकी लेंथ है 2, 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो ये लेंथ होती है बच्चों, इसकी लेंथ 1, इसकी लेंथ 1, तो ये दिस इज द लेंथ। तो अगर मैं ये जो सब इंटरवल्स बने हैं इसकी जो लेंथ है यानी कि x1 माइनस x0, उसको जो हम डिनोट करते हैं वो हम डिनोट करते हैं बच्चों डेल्टा 1 से, डेल्टा 1। इसकी जो लेंथ है बच्चों x2 माइनस x1, इस लेंथ को हम डिनोट करेंगे डेल्टा 2 से। जनरल जो सब इंटरवल होगा उसकी जो लेंथ होगी उसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा r से। ऐसे ही इसकी जो लेंथ होगी वो डिनोट की जाएगी डेल्टा n से। तो ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है जो हम यूज करेंगे लेंथ के लिए। लेंथ जो कि एक नंबर है बच्चों, ये तो एक इंटरवल है, ये एक नंबर आएगा क्योंकि लेंथ दिस माइनस दिस है ना, इसका डेल्टा कितना है 2, इसका डेल्टा कितना है 1, ये आपके पास रहेगा। तो डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा r rth के लिए और लास्ट की डेल्टा n, ये आपके पास सब इंटरवल्स जो हैं उनकी लेंथ्स को डिनोट करने का मेथड होगा हमारा। एक और बात हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, किसी भी पार्टीशन का नॉर्म, NORM, नॉर्म। नॉर्म किसी पार्टीशन का बच्चों क्या होता है, जब आप किसी इंटरवल का पार्टीशन लेंगे उसको जब आप सब इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे तो एक बात ध्यान रखनी है आपने कि जो लेंथ है, जो जैसे यहां पे मैंने लेंथ है, ये डिस्टेंस 1 का है, फिर हाफ का है, फिर हाफ का है, तो जरूरी नहीं है कि ये आपका इक्वल हो, इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है, कोई कंडीशन नहीं है। तो नॉर्म क्या होता है बच्चों, किसी भी पार्टीशन का जो नॉर्म होता है, पार्टीशन को हम डिनोट करते हैं P से और नॉर्म को हम डिनोट करते हैं इससे। ओके, ये जो डबल स्टैंडिंग लाइंस, जैसे मॉडुलस में तो आप सिंगल करते हैं, नॉर्म में हम डबल स्टैंडिंग लाइंस, तो डबल स्टैंडिंग लाइन से हम नॉर्म ऑफ P क्या होता है कि जो आपके सब इंटरवल्स बने हैं उन सब इंटरवल्स में जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो आपका आंसर होगा इस केस में नॉर्म P का। जैसे इस केस में एक पहला सब इंटरवल उसकी लेंथ 1, सेकंड सब इंटरवल उसकी लेंथ भी 1, तो दोनों की 1 1 है तो उनका मैक्सिमम तो इस केस में 1 ही आ जाएगा। तो इस पार्टीशन का नॉर्म कितना है 1। लेकिन अगर इस पार्टीशन की बात करें तो इसका जो फर्स्ट सब इंटरवल है उसकी लेंथ है 1, यहां जो है वो है 0.5 हाफ, यहां भी है 0.5 हाफ, तो 1 0.5 0.5, इन तीनों का मैक्सिमम तो वो क्या है 1 आपका, तो वो इसका भी नॉर्म कितना हो गया 1 हो गया। तो बच्चों जो नॉर्म है वो जब आपके सब इंटरवल्स बन जाएंगे, ये फर्स्ट सब इंटरवल इसकी लेंथ डेल्टा 1, सेकेंड की लेंथ डेल्टा 2, इसकी लेंथ डेल्टा, तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा r डेल्टा n, इनमें जो आपका मैक्सिमम नंबर होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा, वो आपका नॉर्म कहलाएगा। तो नॉर्म इज नथिंग बट मैक्सिमम ऑफ लेंथ्स डेल्टा r वेयर r इज गोइंग फ्रॉम 1 to n। तो ये जो आपके पास आए हैं इनकी जो लेंथ्स आई हैं उनका जो मैक्सिमम होगा वो उस पार्टीशन का नॉर्म कहलाएगा। तो इसको भी हम यूज करेंगे नॉर्म को बाद में। तो ये आपके पास है पार्टीशन। अब हम अपने जो दो चीजें हैं उन पे आते हैं, लोअर रिमान सम एंड अपर रिमान सम। लोअर और अपर सम इनको बोलेंगे हम, बार बार रिमान का नाम नहीं लेंगे, लोअर सम एंड अपर सम, और इसको हम डिनोट करते हैं बच्चों LFP और UFP से। तो ध्यान से इनको देखिएगा, LFP UFP। अब यहां पे एक नई चीज आ गई F। व्हाट इज F? F फंक्शन के लिए यूज होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक ले रहे हैं फंक्शन F जो कि बाउंडेड होना जरूरी है। ओके, यहां जो भी हम ये काम करेंगे फंक्शन F पे वो सब बाउंडेड फंक्शंस हैं। बाउंडेड फंक्शंस आपके बहुत सारे होते हैं, अलजेब्राइक फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्री में साइन और कॉस बाउंडेड होते हैं, बाकी अनबाउंडेड होते हैं, तो सब आप जानते हैं। तो बाउंडेड फंक्शंस पे ही हम काम करेंगे अपना। तो बाउंडेड होगा F फंक्शन आपका, और एक हम ले लेंगे क्लोज्ड इंटरवल AB। ओके,
एक हम क्लोज इंटरवल ए भी ले लेंगे, और ये दो चीजें लेके हम अब डिफाइन कर रहे हैं एलएफपी और यूएफपी, लोअर रिमान सम और अपर रिमान सम, है ना, लोअर सम और अपर सम। इस AB की हमने जो अभी अभी डिफाइन किया पार्टीशन हमने वो ले ली, यानी हमने इसको सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, x0 x1 फर्स्ट सब इंटरवल, x1 x2 ये आपका सेकंड सब इंटरवल, और जनरल सब इंटरवल rth तो xr-1 xr एंड xn-1 xn। ओके, ये हमने ले लिए, ये सफिक्स में ही है xr-1। ये हमने आपके जो अभी पार्टीशन सीखी थी, हमने जो भी इंटरवल हमें मिलेगा हम उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट सब इंटरवल में गए और यहां पे दो चीज निकालनी है, दो चीज m1 एंड डेल्टा 1। m1 क्या है, फर्स्ट सब इंटरवल में फंक्शन की वैल्यूज का इनफीमम, मतलब इस सब इंटरवल में जो भी फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू होगी वो हमने ले लेनी है, इनफीमम ऑफ f इन फर्स्ट सब इंटरवल m1। उसके बाद हम सेकंड सब इंटरवल में गए, फिर से वही दो चीजें m2 एंड डेल्टा 2 कि इसमें फंक्शंस की वैल्यूज का इनफीमम, उसको m2 से और इसकी लेंथ डेल्टा 2 से। ऐसे ही फिर हम इसमें गए, फंक्शन की वैल्यूज का इनफीमम एंड लेंथ, फंक्शन की वैल्यूज का इनफीमम एंड लेंथ, तो इनफीमम लेंथ इनफीमम लेंथ इनफीमम लेंथ, और इनको पेयर वाइज आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, m1 डेल्टा 1 प्लस m2 डेल्टा 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस mr डेल्टा r प्लस एंड सो ऑन mn डेल्टा n। दिस is nothing but LFP, लोअर रिमान सम जो है वो ये बन गया, इनफीमम इंटू लेंथ, इनफीमम इंटू लेंथ, इनफीमम इंटू लेंथ, इनफीमम इंटू लेंथ, ऐसे ऐसे करके जोड़ दीजिए, जो ये सम आ जाए, जो भी एक नंबर आएगा, जो भी ये सम आ जाएगा इसको हम कहेंगे लोअर सम UFP, MR delta R where R is going from 1 to n. This is your lower Riemann sum LFP। और अगर मैं इनफीमम की बजाय सुप्रीमम ले लूं, सुप्रीमम फंक्शन की वैल्यूज का सुप्रीमम, यानी फंक्शन को देखो क्या है, किस पॉइंट पे सबसे बड़ी वैल्यू दे रहा है वो ले लो। आपको हमें कैसे पता, अरे आपको क्वेश्चन में फंक्शन दिया होगा, यहां तो आप जनरल डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, वहां पे आपको फंक्शन दे रखा होगा, sin x, cos x, x 1/x, x स्क्वायर, x क्यूब, फंक्शंस विल बी गिवन, और आपको ये इंटरवल्स भी दे रखे होंगे, आपको ये इंटरवल दिया होगा, पार्टीशन आपको दी होगी, तो ये न्यूमेरिकल काम जब करेंगे तो आपने बड़ा सिंपल हो जाएगा कि फंक्शन देखा क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू किस पे ले रहा है, अच्छा इस ओके, ये है आपका फंक्शन की वैल्यूज का सुप्रीमम, फंक्शन की वैल्यूज का सुप्रीमम, फंक्शन की वैल्यूज का सुप्रीमम, फंक्शन की वैल्यूज का सुप्रीमम। अब सुप्रीमम इनटू लेंथ, सुप्रीमम इनटू लेंथ, सुप्रीमम इनटू लेंथ अगर मैं ले लूं, यानी कि m1 डेल्टा 1 कैपिटल प्लस m2 डेल्टा 2, तो ये जो आपके पास बन के आएगा, ये आएगा आपके पास अपर सम, ओके, दिस वन इज योर अपर सम। तो ये दो डेफिनेशन, लोअर सम एंड अपर सम। लोअर सम इनफीमम से बनेगा, अपर सम सुप्रीमम से बनेगा। लेंथ आपने लेनी ही है, एक आपको फंक्शन गिवन होगा, इंटरवल गिवन होगा, उस इंटरवल की एक पार्टीशन आपने ले लेनी है, उसको आपने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। फर्स्ट पार्ट में आप गए, फंक्शन की वैल्यूज का इनफीमम और उसकी लेंथ गुणा किया, फंक्शन की वैल्यूज का इनफीमम इसकी लेंथ गुणा किया, इस तरह चलते गए, उन सबको ऐड किया, आंसर आ गया LFP का। फिर दोबारा फिर इसमें गए, फंक्शन की वैल्यूज का सुप्रीमम सबसे बड़ी वैल्यू वो आपने देखी, लेंथ से गुणा किया, फिर आप इसमें गए,
फंक्शन की वैल्यूज का सुप्रीमम लेंथ से गुणा किया, इस तरह से करते गए, उन सबको ऐड कर दिया, क्या बना, यूएफपी अपर सम। तो ये दो डेफिनेशंस आपकी हैं, लोअर सम की और अपर सम की। इसके बाद इसके जो एग्जांपल्स हैं निकालने के, और उसके जस्ट बाद रीमान इंटीग्रेशन की जो डेफिनेशन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी आप इतना जो है इसको ध्यान से कर लीजिएगा। ओके।